नमस्कार, मैं प्रतीक वल्दिया। आप देख रहे हैं नेशन वन। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सुकून भरी खबर यह है कि रिकवरी रेट भी खासा बढ़ता जा रहा है। हमें उम्मीद है आप घर में सुरक्षित रहेंगे और एहतियात बरत रहेंगे। आज सियासी हलचल में हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत। उत्तराखंड में समाज सेवी के नाम से जुड़े हैं। अपना रोटी बैंक, एक बैंक जो गरीबों को राशन मुहैया कराता है और बीते 6 महीने में कोविड-19 के दौरान जो भी राशन वितरण में एक प्रमुख और अहम जिम्मेदारी निभाई है अपना रोटी बैंक में। अपना रोटी बैंक के जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं हिमांशु पुंडीर जी आज नेशन के साथ। नमस्कार, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेशन वन की पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे कोविड पीरियड में दिन रात हमारे साथ जन जन तक राशन पहुँचाने में हमारी मदद करी। ज़मीनी स्तर की जो सही हकीकत थी वो जनता तक पहुँचाने का उन्होंने काम किया और पिछले 4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि नेशन वन लगातार समाज के जनहित के मुद्दों को उठा रहा है और आम जनमानस की जो आवाज़ है, नेशन वन आम जनरेशन की आवाज़ बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमांशु जी ने बीते दिनों आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो हम उनसे चर्चा करेंगे उत्तराखंड में सियासी हलचल के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में। हिमांशु जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप लंबे समय से समाज सेवा में हैं, लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो सर क्या ज़रूरत पड़ी एक इस ऐसी पार्टी का दामन थामने की जो सिर्फ 2 महीने पहले राज्य में आई? मैं आपकी बात को काटते हुए मैं आपकी बात को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यह पार्टी 2 महीने से राज्य में नहीं है। यह पार्टी ने पिछले चुनावों में भी अपनी अहम भूमिका दिखाई और लगातार जो जनहित के बात है पार्टी हमेशा उठाती आई। ये बात अलग है कि अब उत्तराखंड में जैसे ही चुनावी माहौल बनता जा रहा है तो पार्टी बहुत बड़े रूप में सक्रिय होकर अपना काम कर रही है जी। इस तरह से आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में आने वाले आगामी चुनाव में, और मैं कहता हूँ जितने भी सामाजिक कार्यक्रम है या सामाजिक मुद्दे हैं उसके लिए काम करें जी। हिमांशु जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने युवाओं पे एक हुंकार भरने की एक पहल की है उत्तराखंड में, तो क्या रोड मैप तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए? क्या वाकई आम आदमी पार्टी राज्य में युवाओं की दशा और दिशा बदल पाई? देखिए, एक किसी भी राज्य कह लो या किसी भी देश कह लो, उसकी रीढ़ की हड्डी युवा को ही माना गया है। युवा वर्ग अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। युवा वर्ग के अंदर वो जोश होता है जो बड़े बड़े देशों की सरकारें गिरा देता है, बड़े बड़े देशों की सरकारें बदल देता है। और हमारा उत्तराखंड राज्य जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे जो युवा टैलेंट है उसकी कोई कमी नहीं है। हमारे प्रदेश में जितना भी युवा है, ज़्यादातर वो युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी हमारे युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जो चुनौती है वो हमारे राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चुनौती बन चुकी है। इस लॉकडाउन पीरियड में जितने भी युवा वर्ग जो बाहर थे, होटल लाइन इंडस्ट्री में थे, IT सेक्टर में थे और भी अलग अलग सेक्टर से जो है वो वापस आए हैं, और अब उनकी स्थिति ये है हो चुकी है, कोई आपने देखा होगा हमारे प्रदेश में आत्महत्याएं भी सुनने को आ रही हैं। अब जब एक युवा आत्महत्या करता है तो उससे बड़ा दुख की बात कोई नहीं होती कि जिसने अपना भविष्य तलाशने की कोशिश करी और वो निराश होके अगर उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो इससे बड़ी दुख की बात मैं नहीं मानता कोई होगी जी। हिमांशु जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार 3 साल प्रदेश में बेरोजगारों ने उग्र आंदोलन किया है, परीक्षाओं में धांधली और घपले की बात सामने आई है, तो इस तरह को किस तरह से देखना चाहेंगे आने वाले समय में? क्या आपकी रणनीति रहेगी कि एक व्यवस्था प्रदान की जाए कि कहीं ना कहीं, चाहे नौकरियों के संबंध में हो या रोजगार सृजन के संबंध में हो, बेरोजगारों को किस तरह से आप सुविधा मुहैया करने का क्या रोड मैप तैयार किया? आपने देखा ही होगा कि पिछले भी आपने कहा कि पिछले 3 साल से जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जी, कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा कि बेरोजगारों ने एक मार्च निकाला, उस पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज कराया गया। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि एक युवा जब अपना हक मांगने के लिए आगे जाता है और फिर उसका स्वागत लाठियों से किया जाता है, तो युवा वर्ग बहुत परेशान है।
रही आम आदमी पार्टी की बात, जी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में हर युवा को रोजगार देने का वादा करती है। आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो हर युवा को, हर हमारे एक पहाड़ी भाई को घर घर तक जाकर हम नौकरियां देने का काम करेंगे, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करी जाएंगी जिसके अंदर हर सेक्टर का आदमी को हम उसमें फिट कर सकें। जी हिमांशु जी, जैसे आपने पहाड़ों की बात करी, पहाड़ों से कितना रूबरू है आम आदमी पार्टी? क्या केवल आम आदमी पार्टी बड़े शहर देहरादून जैसे जिलों तक ही सीमित है या वाकई में ज़मीनी हकीकत आम आदमी पार्टी ने जानी है पहाड़ की? देखिए, मेरे को अभी कुछ समय ही हुआ है पार्टी ज्वाइन करे जी। लेकिन मैं इनकी वर्किंग पिछले 2 साल से मैं वॉच कर रहा था। जी। हमारे पहाड़ों में भी मेरा तो चक्कर लगता ही रहता है, मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो मैंने देखा है पहाड़ों के अंदर भी अब बदलाव की तैयारी हो रही है। जी। बदलाव की तैयारी से मतलब आम आदमी को पहाड़ी लोग पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली जनता परेशान हो चुकी है। जी। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी, देखा देखी में हमने अब तक 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं और जी। 20 साल में जो हमारे पास निकल के आया वो शून्य आया। जी। जैसा जनता आज भी उतना ही परेशान है जितना पहले थी। आज भी हमारे रोडों की व्यवस्था, आज भी हमारे शिक्षा की व्यवस्था, आज भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी लचर पचर हैं जितनी पहले थी। जी। एक किस्म से मैं कहता हूँ दिन पर दिन और भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। जी। अभी आप देखें हमारे जितने भी बॉर्डर है, जी। जितने भी गरीब मजदूर हमारे वापस आ रहे हैं उनसे कोविड टेस्ट के नाम पे 2400 रुपये लिया जा रहा है। जी। आप मुझे ये बताएं, एक गरीब आदमी जो किसी प्रदेश से बिना अपनी नौकरी छोड़ के आ रहा है, क्या उससे ये 2400 रुपये कोविड टेस्ट के नाम पे लेना जायज़ है उत्तराखंड सरकार के लिए? क्या सरकार का इतना भी नहीं बनता कि ये उन जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन जितने भी आ रहे हैं, क्या उनका कोविड टेस्ट फ्री में नहीं होना चाहिए? ये तो एक किस्म से मैं कहता हूँ कि आप सरकार के मुखिया हैं, आप सरकार चला रहे हैं उत्तराखंड में, आपको तो ये होना चाहिए कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जितने भी हमारे परेशान लोग हैं, उनकी समस्या का हल करना चाहिए। इस तरह से तो समस्याएं और बड़ी होती जा रही हैं, चोर चकारी और बढ़ेगी। जिस तरह से एक तो आम आदमी वैसे ही परेशान है, ऊपर से उस पर इस तरह का जो बोझ डाला जा रहा है वो बहुत शर्म की बात है। जी हिमांशु, जैसे आप कह रहे हैं लगातार 2 दलों ने यहाँ राज किया है, तो सर एक चीज़ और देखी जा रही है कि आपकी सदस्यता ग्रहण करने के दौरान दोनों दलों से लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं ये किस तरह का मैसेज है कि सरकार दोनों दलों से जुड़ रहे हैं, तो क्या आम जनता को, आम आदमी को इस बार राज्य में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा या फिर से वही हिस्ट्री दोहराई जाएगी कि दल बदलेगा और चेहरा नहीं बदलेगा? मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार हमारे उत्तराखंड में बड़ी परिवर्तन की तैयारी करी जा रही है। जी। और जितने भी हम पहाड़ी भाई हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, हम सब ने कसम खा ली है कि इस बार हम परिवर्तन ला के रहेंगे। जी। मैंने दोनों पार्टियों में रहकर देखा। जी। मैंने दोनों पार्टियों की कार्यप्रणाली देखी है। जी। मेहनत हमारी होती है और फीता काटने कोई और आता है। जी। हम दिन रात काम करते हैं और उसका टैग किसी और को दिया जाता है। मतलब आप ये सोचिए, एक आदमी दिन रात किसी पार्टी के लिए किसी मेहनत कर रहा है और अंत में उसका श्रेय किसी और को दिया जाता है, तो किसी भी कार्यकर्ता का मन दुखेगा। जी। जी, इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर हम बात करने लगे तो ये समय छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल था जनता का कि सर जैसे कि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अगर सर अल्पमत सरकार आती है तो क्या आम आदमी पार्टी किस पार्टी का दामन थामेगी या वो बिल्कुल जनता के साथ खड़ी रहेगी, इस बार पूर्णतः तीसरा विकल्प के रूप में उभरेगी, या जैसे पिछला देखा गया है यूकेडी ने, बसपा ने सीटें लाई और किसी न किसी दल का समर्थन किया है, तो क्या फिर से वही चीज़ दोहराई जाएगी इस राज्य में? यूकेडी बसपा के सामने मजबूरी का साथ था जो उन्होंने मिलके सरकार बनाई। इस बार भी तो पूर्ण बहुमत पे सरकार आई है उत्तराखंड में, लेकिन मैं कहता हूँ इस बार हम 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और 1000% हम इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। जी हिमांशु जी, एक और मुद्दा है जो राज्य क और ग की राजनीति है, जो कुमाऊं गढ़वाल 2 मंडल है उसके बीच का जो समीकरण है उसको बैठाने में लगातार दोनों पार्टियां विफल नजर आई हैं और 20 साल में लगातार इतने मुख्यमंत्री बदले गए हैं और विकास जीरो रहा है, तो इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करेगी आम आदमी पार्टी आगामी दिनों में? मैं जनता को बताना चाहूँगा कि एक यही
मेन कारण है कि हमारे उत्तराखंड का अब तक विकास रुका हुआ है, क्योंकि हमने अपने उत्तराखंड को 2 भागों में बांट दिया, एक गढ़वाल एक कुमाऊं। जी गढ़वाली भी हमारे भाई हैं, कुमाऊनी भी हमारे भाई हैं। हमें विकास की राजनीति करनी है। हमें ये जो जाति के नाम पे, हमें जो क्षेत्र के नाम पे जो ध्रुवीकरण किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, इसको हमें, इस सिस्टम को हमें बंद करना है। हम सब लोग एक हैं, हमारा राज्य एक है और हमारी अखंडता भी एक ही रहेगी। हम एक बन के चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुमाऊं से हो चाहे गढ़वाल से हो, हम सब भाई हैं और हम एकजुट होकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। जी, जाते जाते हिमांशु जी, हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप धर्मपुर विधानसभा सीट से आते हैं, लगातार सामाजिक कार्य में आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपका अपना रोटी बैंक जो संस्था है उसने अभी आप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसमें नाम दर्ज कराया है। तो सर, क्या आपको एक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा रहा है इस बार धर्मपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के? देखिए, इस बारे में जो आला कमान का आदेश होगा मेरे लिए, जो पार्टी की दिशा निर्देश होंगी, मैं उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करूँगा। लेकिन अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी को निराश नहीं करूँगा। हम अपनी तरफ से हर भरपूर कोशिश करेंगे कि पूरा उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा पे हम आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट को जिताएं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु पुंडीर जी। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। धन्यवाद। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।